ब्रिटिशर ने कई देशों पर राज किया और जब उन्हें आज़ाद किया तो उनके बीच ऐसा बीज बो दिया जो कई सदियों तक एक जख्म की तरह बनकर उभरा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत पाकिस्तान विवाद की और इजराइल फिलिस्तीन विवाद की कि आखिरकार इन दोनों ही जगहों पर विवाद क्यों उपजे और किस तरीके से ब्रिटिश ने इनमें कुछ ऐसे बीज बो दिए जो लंबे समय तक कला की वजह रहे। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार क्या है यहाँ पर डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी और किस तरीके से इन देशों को आज़ाद किया गया और एक लंबे संकट के लिए जूझने के लिए इन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने सालों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर राज किया। एक समय ऐसा भी था जब ये कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। खैर वक्त बदला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और मजबूरी में ही सही उसे कई सारे देशों को आज़ाद करना पड़ा। उसने देशों को आज़ाद तो किया लेकिन विवादों के बीज बो गया। भारत पाकिस्तान इजराइल फिलिस्तीन विवाद इसका उदाहरण है। झुलस रही अरब की रेगिस्तानी धरती। एक बार फिर अरब की रेगिस्तानी धरती झुलस रही है। कुदरत ने इसे मरुस्थल और वीरान तो पहले ही बनाया था, अब रॉकेट और मिसाइलें यहाँ खून से अपनी प्यास बुझा रही हैं। विवाद जमीन का है लेकिन यह भी सच है कि इसे मजहबी चश्मे से देखा जाता है। इजराइल में यहूदी तो अरब देशों में सुन्नी मुस्लिम हैं। जिस इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जिक्र हो रहा है वो जगह मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में आता है। ये एशिया के बाद का हिस्सा है। यहाँ 95% आबादी मुस्लिम है। नक्शे पर अगर इसे सीधे सीधे देखें तो भारत से पाकिस्तान और ईरान होते हुए इजराइल पहुँचते हैं। 1948 में फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाया गया। हालांकि यहाँ पहले भी यहूदी रहा करते थे। यह विवाद वास्तव में अंग्रेजों की देन है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटा गया, इजराइल और फिलिस्तीन। इसके एक साल पहले भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ भी अंग्रेज कश्मीर समस्या छोड़ गए। विवादों का IPL यानी कि इजराइल फिलिस्तीन और लंदन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहें या उसके पहले भी अंग्रेज जहां भी जाते अपनी सल्तनत कायम कर लेते। कुछ ऐसे बंटवारे कर देते कि वहां के लोग आपस में लड़ते रहें। यहां भी ऐसा ही है और इसलिए हम इसे IPL कह रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन बनाने का फैसला लंदन में हुआ। इंडिया पाकिस्तान भी लंदन की ही देन है, यानी कि यहाँ भी IPL ही हो रहा है। UNO की आड़ में साधे अपने हित। ब्रिटिश एम्पायर गुलाम देशों को आज़ाद तो करता लेकिन उनके बीच विवाद का एक बीज बो जाता। फिर इसकी ओट में इन्हीं देशों को ब्रिटेन और अमेरिका हथियार भी बेचते। कुछ दिनों बाद ये विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO तक पहुंच जाते। इजराइल फिलिस्तीन के साथ यही हुआ और भारत पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर मुद्दे पर यही हो रहा है। सच्चाई ये है कि UNO कभी किसी मसले का हल खोज ही नहीं सका। बाल्फोर डिक्लेरेशन से किया बंटवारा। 1948 में ही अंग्रेज बेल्फोर डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट लेकर आए। इसके तहत फिलिस्तीन को तोड़ा गया। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया। यरूशलेम को 8% जमीन देकर इसे UNO का हिस्सा बना दिया गया, यानी इस पर ना तो फिलिस्तीन का हक था न इजराइल का। अरब देश इससे नाराज हो गए। इजराइल बना ही था कि जंग शुरू हो गई। ठीक वैसे ही वैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और इसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज भी यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। इजराइल बनते उस पर 6 अरब देशों ने हमला बोला। इजरायलियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, वो ये जंग जीत गए। यरूशलेम को लेकर विवाद क्यों? यह शहर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम ही बैतलेहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यही है। 48% से सिकुड़कर अब महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन। 1948 के पहले 100% हिस्से पर फिलिस्तीन था। 14 मई 1948 को इजराइल बना और फिलिस्तीन महज 48% हिस्से में रह गया। इजराइल के हिस्से में 44% जमीन आई। फिर इजराइल अपनी ताकत के दम पर फिलिस्तीन जमीन पर कब्जा करता चला गया। हालात ये है कि आज महज 12% जमीन पर फिलिस्तीन है। इजराइल ने कुछ ऐसे नियम बनाए कि फिलिस्तीनी अपनी रक्षा के लिए सेना ही नहीं बना सकते, उन्हें हथियार रखने की भी इजाजत नहीं है। मुस्लिमों के लिए ये आन की लड़ाई क्यों?
आम लोगों के लिए मुस्लिमों के दो धार्मिक स्थल अहम हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों सऊदी अरब में है, लेकिन तीसरी पवित्र मस्जिद अल अक्सा है और ये यरूशलेम में है। इस पर यूएन का कब्जा है और ये बात दुनिया जानती है कि संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों की कठपुतली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अंग्रेजों ने हर जगह विवाद का बीज बो दिया, जो हर जगह नासूर बनकर उभरा और लंबे समय तक शायद ऐसा ही चलता रहेगा और इसके चलते इन देशों को जख्म मिलते रहेंगे और पूरी दुनिया तमाशा देखती रहेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।